Hello friends, today we are going to study Mendelssohn and Stale experiment in this video और इसमें हम बात करेंगे introductions की models of replication. There were three different models we have to study in this video. Then there is Mendelssohn and Stale experiment with the help of animation. So welcome to the channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौरी. In the previous video we have discussed about the structure of DNA, जिसमें हमने देखा था कि 1953 में वेटसन और क्रिक ने डबल स्ट्रैंडेड DNA का मॉडल प्रपोज किया था. After that, all the scientists started working on the DNA to understand how does this DNA replicates, how the cells get exactly same copies of the DNA sequence as the parental cell. DNA कैसे रेप्लिकेट होता है और सारे सेल्स का डीएनए सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकता है. अब साइंटिस्ट इस कश्मकश में पड़ गए. देयर वर 3 डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन. कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि डीएनए कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू रेप्लिकेट होता है. सम ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेट्स बाय द डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, और कुछ बिलीव करते थे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज एक्चुअली द रियल मॉडल ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. आइए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं. द फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. According to few scientists, it was believed that DNA replication के समय एक DNA helix exactly same होगा और दूसरा DNA का helix newly synthesized होगा, और सेल डिवीजन के टाइम पर एक सेल के अंदर जाएगा अपना ओरिजिनल DNA और दूसरे सेल के अंदर जाएगा न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA. Now the second type of model is dispersive mode of replication. इसमें साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि ओरिजिनल डीएनए सेल डिवीजन के टाइम पर हर 10 बेस पेयर्स के बाद ब्रेक हो जाता है और न्यू डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज होकर इनकी कॉपीज बना लेते हैं, और फिर ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स अपने ओरिजिनल फ्रैगमेंट्स के साथ रीअटैच होकर दो डीएनए हेलिक्स बनाते हैं. सो one DNA will move to one daughter cell and another DNA helix will move to another daughter cell. So the third one is semi-conservative mode of replication. Now some of the scientists believed that the two strands of DNA molecule would separate at the time of DNA replication, और दोनों strands template की तरह काम करेंगे to copy a new second strands, thus producing two DNA molecules. तो जब सेल का डिवीजन होगा और दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, उस टाइम पर दोनों डीएनए एक एक सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे. पर इनमें से कौन सी थ्योरी सही है ये जानना बहुत मुश्किल था. नाउ देयर वर टू साइंटिस्ट नेम्ड मैथ्यू मेंडेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टेल. इन्हें एक आइडिया आया एंड देन दे डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एक्चुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन. और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज़ किए ई कोलाई के कल्चर्स या फिर ई कोलाई के बैक्टीरियाज को. ये बैक्टीरियाज इजीली लैब में ग्रो हो सकते हैं, इसलिए साइंटिस्ट हमेशा इन बैक्टीरियाज को प्रेफर करते हैं. नाउ ऑन देयर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट दे अलाउड दैट ई कोलाई टू ग्रो ऑन द मीडियम दैट इज NH4Cl. दिस इज अमोनियम क्लोराइड. इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया इन द मीडियम दैट इज NH4Cl, और इसमें जो नाइट्रोजन का सोर्स था दैट वाज N15. सबसे पहले ई कोलाई के कल्चर्स को ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया जिसमें प्रेजेंट था नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप्स दैट इज़ N15. अब आपको पता होगा दैट डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस. तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये बनते नाइट्रोजन से हैं. तो जितने भी हैवी आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के, वो आकर यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा डीएनए हो जाएगा हैवी. देन दे यूज्ड सेंट्रीफ्यूगेशन विच कैन सेपरेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट, और इसके लिए इन्होंने यूज़ किया शीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को. इनिशियली डीएनए हैवी था ड्यू टू N15, जिसकी वजह से बैंड वॉज सीन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. फिर इन सेल्स को N15 से हटाकर दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया वेयर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वॉज N14. These N14s आर लाइटर देन कंपैरिजन टू N15.
तो अब जो डीएनए बनेंगे उनके बैंड्स लाइट होंगे. सो आफ्टर फर्स्ट सेल डिवीजन जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें हाफ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड विल बी हैवी और जो हाफ ऑफ द न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स जो नए सिंथेसाइज होंगे वो होंगे लाइट वेटेड. और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अब एक ही बैंड बनी एंड दिस हैड एन इंटरमीडिएट डेंसिटी in between N15 and N14 which was a hybrid of N15 and N14 band. Now अगर कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता तो हमें दो बैंड्स मिलते. एक होता जो हमारा प्रीवियस N15 का बैंड है विच वॉज द हैवी बैंड और दूसरा होना चाहिए था न्यूली सिंथेसाइज्ड बैंड जो कि होता हमारा N14 और N14 वाला बैंड. पर इधर तो हमें ऐसा कोई भी केस नहीं मिला. इंस्टेड ऑफ दैट वी गॉट एन इंटरमीडिएट बैंड विच इज़ इन बिटवीन N14 एंड N15. सिर्फ एक बैंड मिला तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव नहीं होता. पर अभी भी डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्लियर नहीं हुए थे. नाउ आफ्टर 2 सेल डिवीजन इस ऑर्गेनिज्म को या फिर इकोलाई के कल्चर्स को हमने N14 में ही ग्रो करवाया और 2 सेल डिवीजन के बाद हमने इनके सैंपल्स लिए. सेकेंड जनरेशन में अब इनके दोनों बैंड सेपरेट हो जाएंगे और इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स के भी बैंड सेपरेट हो जाएंगे और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड प्रोड्यूस होगी. बिकॉज ये स्टिल N14 में ही है तो अब जो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं वो N14 होंगे. After this cell divisions, we will get different kind of results. Two of the bands are having N14 and N14 combinations and two of the bands are having N15 and N14 nitrogens on their DNA. जब हम इन सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे सीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन पर तब हमें दो टाइप्स के बैंड मिले. Some of the bands were intermediate which is having N14 and N15 nitrogens और कुछ light bands मिले which is made of N14 and N14 nitrogens. तो अब जो बैंड मिलेंगे वो या तो intermediate bands बनेंगे या फिर entirely light bands थे. This is not now in line with the dispersive model because अगर dispersive mode of replication होता तो entirely लाइट बैंड्स नहीं मिलते क्योंकि उसमें पेरेंट्स के स्ट्रैंड भी होते हैं और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स भी होते हैं तो कम्प्लीटली न्यू चेन्स ऑफ N14 मिलना वॉज नॉट पॉसिबल. सो द थ्योरी ऑफ डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वॉज रिजेक्टेड इन दिस स्टेप. दैट मीन्स ईच सेल गेट्स वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड जो कि नया सिंथेसाइज हुआ है. इस तरह हर सेल में एक पुराना और एक नया डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है. एंड दिस एक्सपेरिमेंट एग्रीड विद द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी. एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम. सो द क्वेश्चन इज DNA replication is semi-conservative in nature and it was proved by, the options are Watson and Crick, Messelson and Steele, Avery, MacLeod and McCarthy or Hershey and Chase. Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी. तब तक ले बाय बाय, टेक केयर.